हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक्टिव स्टडी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की। हम देखेंगे कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं और कौन-कौन से होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, काम के आधार पे कंप्यूटर के प्रकार पहला हम यही देख लेते हैं। पहला हमारा कंप्यूटर है, काम के आधार पे जो कंप्यूटर को बाँटा गया है, उसमें पहला है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? देखते हैं, 1 सेकंड। हुँ, एनालॉग कंप्यूटर जो दाब मीन्स प्रेशर, लंबाई, लेंथ, ताप या टेम्परेचर आदि को मापने वाली जो मशीन होती है ना, वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाती है। जैसे थर्मामीटर हो गया, सुई वाली घड़ी हो गई। जैसे सुई वाली घड़ी, जैसे आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, उसमें सुई वाला मीटर लगा हुआ है, तो आप एग्ज़ैक्ट नहीं बता सकते हो कि गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है। ठीक है? तो आप एग्ज़ैक्ट नहीं बता पाओगे उसकी वैल्यू कितनी स्पीड में गाड़ी चल रही है, 60 में चल रही है, 61 में चल रही है, 62 में चल रही है, 63 में चल रही है या 59 पे चल रही है, नहीं बता पाओगे। वही डिजिटल मीटर हुआ ना, तो आप बता पाओगे हाँ, 59 में चल रही है, 63 में चल रही है। तो ये एग्ज़ैक्ट मान नहीं बता पाते, वैल्यू नहीं बता पाते। ठीक? अब देखिए इसमें सुई वाली घड़ी है, थर्मामीटर है, ठीक? ये एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। डिजिटल नहीं होते ये। अब देखिए डिजिटल कंप्यूटर जो बाइनरी नंबर का यूज़ करते हैं मीन्स 0 और 1 कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ठीक है? ये बाइनरी नंबर का यूज़ करते हैं डिजिटल कंप्यूटर। मतलब जो कंप्यूटर 0-1 के कॉन्सेप्ट पे चलता है उसे डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे हमारा पर्सनल कंप्यूटर हो गया जो यूज़ करते हैं हम लोग, स्मार्ट वॉच हो गई, ठीक? और स्मार्टफ़ोन्स हो गए, ठीक? जितने होते हैं वो सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। ये याद रखिएगा। डिजिटल कंप्यूटर की शुरुआत देखिए 1946 में हो चुकी थी। और पहला जो डिजिटल कंप्यूटर हमारा था ENIAC था। ठीक है? इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे आगे चलकर। चलिए, हमारा याद रखिएगा पहला हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है ENIAC था। चलिए, अब देख लेंगे डिजिटल कंप्यूटर को कुछ हम लोगों ने साइज़ के आधार पे बाँटा है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। डिजिटल कंप्यूटर को साइज़ के आधार पे बाँटा गया है, इनके बारे में हम थोड़ा देखेंगे नीचे, पर पहले ये देख लेते हैं। और देखिए ये घटते क्रम में इनका क्रम पूछ दिया जाता है अक्सर, इनका क्रम पूछ दिया जाता है। देखिए, पहला है सुपर कंप्यूटर, दूसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा है मिनी कंप्यूटर और चौथा है माइक्रो कंप्यूटर। ये घटते क्रम में है, ठीक है? ये घटते क्रम में है चारों कंप्यूटर। तो आपको ये ध्यान रखना है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ये याद रखिएगा। इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे, नीचे अभी पढ़ेंगे। थोड़ा-सा एक और कंप्यूटर बचा हुआ है, काम के आधार पे जो कंप्यूटर हम लोग पढ़ रहे हैं, उसपे एक कंप्यूटर और बचा है, उसके बाद ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, देखिए तीसरा हमारा कंप्यूटर है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड वर्ड से आपको समझ में आता है मिला-जुला, मिला के बनाया गया है। तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग प्लस डिजिटल से जो बना हुआ होता है कंप्यूटर है, उसे हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है? ये अक्सर हम लोग को आईसीयू में देखने को मिलता है। जो हाइब्रिड देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है, आईसीयू में जो कंप्यूटर होते हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। अब देखिए ये देखिए एनालॉग सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखिए, ठीक है? और यहाँ पे देखिए डिजिटल नंबरिंग है, डिजिटल है यहाँ पे, ये देखिए। और यहाँ पे एनालॉग सिग्नल आ रहा है। तो ये कौन सा कंप्यूटर है? ये एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। ध्यान रखिएगा जो आईसीयू में जो यूज़ होते हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर यूज़ होते हैं, पूछ देगा। चलिए, अब देखिए हमने जो साइज़ के आधार पे कंप्यूटर की बात की थी ना, पीछे देख लेते हैं। देखिए साइज़ के आधार पे जो कंप्यूटर को बाँटा था ना, 4 प्रकार में, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो इनका क्रम तो आपको याद ही रखना है। अब इनके बारे में हम डिटेल से देख लेते हैं। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर का नाम शायद ही किसी ने हुआ हो ना सुना हो। तो ये दुनिया का सबसे फास्ट कंप्यूटर होता है। सबसे तेज़ चलने वाला कंप्यूटर कौन-सा होता है? सुपर कंप्यूटर होता है। ये तो आपको पता ही होगा। ये प्रोसेस सबसे फास्ट करता है। तो देखिए सुपर कंप्यूटर में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, वो है उसकी स्पीड्स। जो इसकी स्पीड मापी जाती है ना, वो फ्लॉप्स में नापी जाती है। किसमें? फ्लॉप्स में नापी जाती है। अब देखिए फ्लॉप्स और बाकी सारे कंप्यूटर की हर्ट्ज़ में नापी जाती है स्पीड। तो फ्लॉप्स का फुल फॉर्म भी हमें पता होना चाहिए। तो फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, ठीक? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड होता है। इसका फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फ्लॉप्स में नापी जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एकदम इसको ध्यान से रखना है, ध्यान में ही रखना है पूरा-पूरा कि ये इसके फ्लॉप्स का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो आप इसको एकदम रट लीजिएगा, ठीक है? अब चलिए देख लेते हैं आगे। दुनिया का सबसे फास्ट कंप्यूटर जो है ना, वो कौन-सा है? फ्रंटियर है। कौन-सा है? फ्रंटियर है। कौन-सा है? फ्रंटियर। देखिए, पहले फुगाकू था, अब फुगाकू दूसरे स्थान पे पहुँच गया है। ये फुगाकू दूसरे स्थान पे है और ये जापान का है, फुगाकू। देखिए, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन-सा है? ये परम 8000 है, परम 8000 है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रेवन है। ये हमने बात कर ली सुपर कंप्यूटर की। अब हम देखते हैं आगे वाले कंप्यूटर। और देखो दोस्तों, आपको कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है यार, जितना हम पढ़ा रहे हैं, इसका प्रिंट निकलवा लेना। 1-2 पन्ने ही देता हूँ, ज़्यादा नहीं देता हूँ, ठीक? और उनको प्रिंट कर लेना। अब दूसरा देख लेते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर।
कौन से? मेन फ्रेम कंप्यूटर। बड़ी-बड़ी संस्थाओं में जो सर्वर के रूप में कंप्यूटर यूज़ होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। जैसे आपका फेसबुक हो गया, बैंक हो गया, अब हम बताते हैं आपको, हम लोग की जनसंख्या इस समय भारत की जो होने जा रही है, लमसम 150 करोड़ हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही। तो अब सारे पर्सन्स का हम लोग के पास आधार कार्ड, सबका आधार कार्ड बना हुआ है। तो आधार कार्ड बना हुआ है तो उसका भी कहीं न कहीं डेटा स्टोर हुआ होगा ना आधार कार्ड का, तो वो कहाँ हुआ होगा? किसी सर्वर पे होगा। तो जो सर्वर पे यूज़ हो रहा है ना, जो कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ हो रहा होगा। ठीक है? इतना बड़ा डेटा, बड़ी-बड़ी संस्थाओं किसने कहीं सर्वर बना होगा, उसका डेटा स्टोर होगा, ज़ाहिर-सी बात है, तो वहाँ पे जो कंप्यूटर यूज़ हो रहा होगा ना, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ हो रहा होगा। तो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने बताया, इसी तरह बैंक हो गया, फेसबुक हो गया, देखिए, ये देखिए सर्वर है, ये सर्वर होता है, सर्वर से बहुत सारे कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं और इन कंप्यूटर को नीचे वाले कंप्यूटर को क्लाइंट्स कहा जाता है। अब देखिए मिनी कंप्यूटर क्या होता है देखिए, वैसा कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा हो, ठीक है? और किसी नेटवर्क से जुड़ा हो, लेकिन कुछ ही टास्क परफ़ॉर्म कर पाता है। ये कुछ ही टास्क परफ़ॉर्म करता है और ये साइज़ में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब देखिए, हम मिनी कंप्यूटर के बारे में बता रहे थे। ये शॉपिंग मॉल में जैसे शॉपिंग मॉल में जो कंप्यूटर लगे होते हैं, वो मिनी कंप्यूटर होते हैं, जैसे बिलिंग पर लगे हुए हैं, ठीक है? जो बिलिंग करते हैं कंप्यूटर, वो मिनी कंप्यूटर होते हैं, जो कुछ ही टास्क परफ़ॉर्म करते हैं, जैसे बिल ही करना है, तो बिल ही करते रहते हैं और वो नेटवर्क से जुड़े होते हैं, नेटवर्क से भी जुड़े होते हैं और उनका काम सिर्फ़ होता है बिलिंग करना और कोई काम नहीं करते हैं, ठीक? तो शॉपिंग मॉल में जितने भी कंप्यूटर लगे होते हैं, वो मिनी कंप्यूटर होते हैं। चलिए, चौथा देख लेते हैं हम लोग। चौथा कंप्यूटर कौन-सा है? माइक्रो कंप्यूटर। देखिए, जो हम लोग ये कंप्यूटर यूज़ करते हैं ना, वो सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप जितना भी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, वो माइक्रो कंप्यूटर हो रहा। चलिए, वैसा कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा हो, ठीक है? माइक्रो प्रोसेसर लगा हो, माइक्रो प्रोसेसर मैं बता चुका हूँ, ठीक है? और मल्टीटास्क परफ़ॉर्म करता हूँ। मल्टीटास्क परफ़ॉर्म का मतलब क्या समझते हैं आप? एक टाइम पे मल्टीटास्क इंसान परफ़ॉर्म कर रहा है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ आपको। आप मान लीजिए गाने सुन रहे हैं, गाने सुनने के साथ-साथ कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, किसी से ऐप भी चला रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो आप एक समय में कई सारे टास्क परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो उसे मल्टीटास्क कहते हैं, ठीक है? चलिए, और वो कौन से कंप्यूटर हमने बताया ना, जैसे हम लोग का माइक्रो कंप्यूटर कौन-कौन से हैं? डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक? ये सारे के सारे हो गए हम लोग के। अब देखिए, फ़ंक्शन के आधार पे कंप्यूटर को बाँटा गया है, ठीक है? जो फ़ंक्शन के आधार पे कंप्यूटर के प्रकार है ना, देखिए उसमें एक है सर्वर कंप्यूटर। तो जो सर्वर पे कंप्यूटर यूज़ होते हैं ना, उसे सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। इनके कई सारे क्या कहते हैं, ये देखिए एक सर्वर है और इसके साथ में कई सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। तो जो सर्वर पे कंप्यूटर होते हैं, उन्हें सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन पूछा जाता है। ये पर्सनल कंप्यूटर की तरह होते हैं, मगर इनकी जो ना पावर ज़्यादा होती है, ठीक है? इनकी प्रोसेसिंग पावर पर्सनल कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। पर्सनल कंप्यूटर की तरह होती है, मगर इनकी जो जो प्रोसेसिंग पावर है ना, काम करने की क्षमता जो ना, ये पर्सनल कंप्यूटर से ज़्यादा होती है, ठीक है? अब लेकिन ये पर्सनल कंप्यूटर से महँगे भी होते हैं, क्यों? क्योंकि इस पर्सनल कंप्यूटर में क्या है, पर्सनल एक ही सीपीयू लगा हुआ है, एक ही मेमोरी लगी हुई है, मान लीजिए हैं, तो एक ही सब कुछ लगा हुआ है, एक-एक करके लगा हुआ है, मगर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक से ज़्यादा सीपीयू, इसमें देखिए एक से ज़्यादा सीपीयू, मेन मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस लगी होती है। इसलिए ये महँगे भी होते हैं और जब एक से ज़्यादा लगे हुए हैं, तो इसकी कार्यक्षमता भी बढ़ेगी, तो ये ज़्यादा तेज़ परफ़ॉर्म करेगा, ठीक है? परफ़ॉर्मेंस स्पीड इसकी ज़्यादा होगी और प्रोसेसिंग फ़ास्ट करेगा। और ये देखिए किस लिए यूज़ होता है? ये डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखिए एम्बेडेड सिस्टम। अब देखिए एन एम्बेडेड कंप्यूटर इज अ माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम स्पेशली डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड बिलोंग टू अ लार्जर सिस्टम। अब देखिए एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? जो एक ही टास्क को परफॉर्म करने वाले सिस्टम जो होते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं? एम्बेडेड सिस्टम बोला जाता है। जैसे आपका एग्जांपल के तौर पे वॉशिंग मशीन में कुछ ही फंक्शन होते हैं, वो बार बार उसको रिपीट करते रहते हैं और बार-बार रिपीट करते रहते हैं। तो ऐसे जो फ़ंक्शन होते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। जैसे आपका वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक है? टेलीविज़न हो गया, टेलीविज़न में भी कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। आज के टेलीविज़न में तो बहुत कुछ है, पहले कुछ ही फ़ंक्शन होते हैं और उसी को रिपीट बार-बार होता रहता है, ठीक? तो आपका हो गया और फिर आपका देखिए सेटअप बॉक्स हो गया, MP3 प्लेयर बहुत पहले छोटे-छोटे आते थे, वो भी आपका देखिए एम्बेडेड सिस्टम हो गया, प्ले किया, पॉज़ किया, प्ले किया, पॉज़ किया, आगे बढ़ाया। तो ये सारी चीज़ें एम्बेडेड सिस्टम ही में आती थी। जो एक ही टास्क को बार-बार परफ़ॉर्म करने वाले सिस्टम जो होते हैं ना, वो क्या कहते हैं? उनको एम्बेडेड सिस्टम कहा जाता है। अब देखिए, हम थोड़ा-सा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में भी देख लेते हैं कि ये सब चीज़ें भी पूछी जाती हैं। अब देखिए,
फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। मगर देखिए एक चीज़ और बता देना, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो वो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। किसे कहते हैं? एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को। अब देखिए फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं? सीमोर क्रे को बोला जाता है। ठीक। अब देखो फादर ऑफ कंप्यूटर आएगा ना, तो आप चार्ल्स बेबेज को करोगे, जहाँ मॉडर्न वर्ड लगा देंगे, जहाँ फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कर देंगे, तो आप एलन ट्यूरिंग को लगाना। गलत मत करना, कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं? सुपर कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो आप देखना सिमोर क्रे को कहा जाता है। और फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहते हैं? विंटन सर्फ को कहा जाता है। विंटन सर्फ को कहा जाता है। तो देखिए इंटरनेट हम लोग क्या करते हैं? सर्फिंग करते हैं। तो सर्फिंग से ये देखिए सर्फ लिखा है लास्ट में इनके, तो सर्फिंग क्या करते हैं हम लोग? इंटरनेट करते हैं। उससे क्या होगा? याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। गुड बाय दोस्तों।